जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को राजधानी के सुषमा स्वराज भवन में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में कमी, नमकीन पर टैक्स घटाना और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी में कमी पर विचार करने के लिए समिति का गठन शामिल है। तो चलिए आपको बताते हैं कि जीएसटी की 54वीं बैठक के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, कैंसर की दवाइयों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% करने के फैसले का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य कैंसर के इलाज को और अधिक किफायती बनाना है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कैंसर की दवा पर जीएसटी दरें कम की जा रही हैं। कैंसर के इलाज की लागत को और कम करने के लिए इसे 12% से घटाकर 5% किया जा रहा है। बैठक में कुछ खास तरह के नमकीन पर जीएसटी को 18% से घटा करके 12% करने का फैसला लिया गया। इससे इन नमकीन की कीमतें कम होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियर पर जीएसटी में कमी के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक नई सरकारी समिति का गठन किया गया। इस समिति को अपनी रिपोर्ट अक्टूबर के अंत तक सौंपनी है। जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस कंपनियों की ओर से सेवाओं की आयात को जीएसटी से मुक्त रखने का फैसला लिया है। जीएसटी परिषद ने धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं के परिचालन पर टैक्स को घटा करके 5% करने का फैसला किया। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के मुताबिक केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी धार्मिक यात्राओं पर श्रद्धालुओं को ले जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर टैक्स को 18 से घटा करके 5% किया गया है। जीएसटी परिषद स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमत हो गई है, लेकिन फिलहाल इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। अक्टूबर में सरकारी समिति की ओर से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही इस पर फैसला होगा। वहीं जीएसटी परिषद ने उपकर क्षतिपूर्ति पर एक मंत्री समूह के गठन पर सहमति जताई। निर्मला सीतारमण ने इस निर्णय की जानकारी दी। ये कदम राज्यों को जीएसटी उपकर क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर समाधान खोजने में मदद करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्री समूह ने अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट जीएसटी दरों में सुधार और समायोजन के उद्देश्य से तैयार की गई है। Which I would highlight is reduction in the GST rates on specified cancer drugs. You will recall that in the budget we had cut down customs duties. Now GST rate on cancer drugs are also being brought down. It's being reduced from 12% to 5% in order to further reduce the cost of cancer treatment. Then also decision on namkeens, extruded, expanded savory food items. GST rate on these is being reduced prospectively, not retrospectively, prospectively from 18 to 12%. On metal scrap, reverse charge mechanism on supply of metal scrap from unregistered persons to unregistered person, provided that the supplier shall take registration as and when it crosses the threshold limit. In addition, a recipient who is liable to pay under the RCM shall pay tax even if supplier is under threshold. So largely, I've recalled some of the major decisions. वहीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर के चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी लगाए जाने के बाद से राजस्व में 412% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी फिटमेंट कमेटी की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट में दी गई है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जो केंद्र सरकार ने स्थापित किए हैं या राज्य सरकारों के कानून से स्थापित विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र या जिन्होंने आयकर छूट प्राप्त की है, वे सार्वजनिक, सरकारी और निजी दोनों से अनुसंधान निधि प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा। उन्हें जीएसटी का भुगतान करने से छूट दी गई है। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।